पवित्र शिव महापुराण की कथा माँ गोदावरी के तट पर बैठकर श्रवण करिए। बाबा ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वर की ये पवित्र भूमि, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ नमः गोदावरी का तट शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु शिवाय, ओम आयोजित नमः शिवाय। पवित्र शिव महापुराण की कथा दादा बाबू भूसे, पालक मंत्री महाराष्ट्र शासन, श्री आविष्कार जी भूसे, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आप और हमारे बीच में नासिक तक लेकर आए हैं। एक बार आविष्कार जी के लिए और दादा बाबू भूसे के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री राम राव पाटिल जी नासिक से, श्री अजय बोरस्ते जी, श्री बंटी तिंदमे जी, श्री राजू अन्ना लावटे जी, श्री रंजन ठाकरे जी, श्री लक्ष्मण साव जी, श्री प्रशांत जाधव जी, श्री अंकुश पवार जी, श्री नरेश गीते जी, श्री उदय सांगले जी, जिन्होंने इस कथा में सहभागिता ग्रहण करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए स्वागत वंदन। शिव कृपा होती है, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा होती है। भगवान शिव की उदारता, करुणा तब जाकर कहीं हम अच्छी जगह पर पहुंच पाते हैं। अगर आप श्रेष्ठ जगह तक पहुंचे हो थोड़ा सा समय आपकी जिंदगी का आपको अच्छी जगह तक लेकर आ गया है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा, अगर आप अच्छी जगह तक पहुँचे हो तो अच्छा समय भी बाबा चालू कर देता है। बेकार जगह कहीं जा रहे होगे तो कोई तुमको रोकने वाला नहीं होगा। पाप कर रहे होगे तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। कोई नहीं रोकेगा तुमको। पाप करने में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। बेकार काम करने में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। कोई टोकेगा भी नहीं। पर जब आप अच्छा कार्य करने के लिए आतुर होते हैं, अच्छे मार्ग की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कोई अड़चनें आती हैं। कोई रोकता है, कोई टोकता है। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, पाप कर्म करने पर, झूठ बोलने पर, प्रपंच करने पर, गलत काम करने पर
रोकने वाला कोई नहीं होगा, पर उस जगह पर आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त आपको रोक सकता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि हम जिस मंदिर में पशुपति व्रत करते हैं, सविता पीताम्बर महाजन, पत्रकार, सावरकर नगर, गंगापुर रोड, नासिक। आप ही ने लिखा है। बहुत बहुत साधुवाद है, आपने जो हिम्मत करी इस पत्र को लिखने की, उसके लिए आपको साधुवाद है। गुरुजी, मेरे 3 पशुपति व्रत एक मंदिर में हो गए हैं, पर लोग जब वहाँ पर पशुपति व्रत करने के लिए आने लगे तो उन्होंने उस मंदिर में ताला लगा दिया। आज 3 महीने होने जा रहे हैं, मंदिर में ऐसा ताला लगाया कि ना तो किसी को पानी चढ़ाने देते हैं, ना फूल चढ़ाने देते हैं, और बाबा भी मंदिर में 2-3 महीने से ताले में बंद हैं। कोई उनको जल भी नहीं चढ़ा सकता, ना कोई जा सकता। अब आप बताएं, 5 व्रत एक ही जगह पर करना है तो फिर मैं कैसे करूं? इन व्रत को फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा कहती है, पीछे आवाज बढ़ाओ, लोगों परेशान हो रहा है, सबसे पीछे ग्राउंडों में, पीछे के ग्राउंडों की सबकी आवाज बढ़ाओ। पशुपति व्रत अब मैं करूं तो कैसे करूं? बैठो बेटा, बैठो। पहले तो हम इतना सा जरूर कहेंगे, सभी मंदिर के पुजारियों को, पंडितों को, या मंदिर के ट्रस्टियों को, या मंदिर को चलाने वाले संचालकों को। शिव महापुराण के पहले ऐसे कितने शिव मंदिर थे जिन मंदिरों के अंदर कुत्ते बैठे रहते थे, कोई जाना पसंद नहीं करता था। गोबर पड़ा रहता था, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, झाड़ू नहीं लगती थी, वैसा कि वैसे ही पड़ा रहता था। हमारा तो केवल सनातन धर्म के इन रक्षकों से केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आज बेटा बेटी, घर की बहुएं, घर के पुरुष शंकर के मंदिर तक आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जाग रहा है। अगर आज इन बच्चों के हृदय पर कुठार पड़ेगा, आज इन बच्चों के मन पर अगर ये कुठार रहेगा तो ये मंदिर तक जाना छोड़ देंगे। दुनिया तो चाहती यही है कि ये मंदिर तक ना जाएं, धर्म चेंज कर लें, सनातन धर्म को बदल कर हमारे धर्म में आ जाएं और मोमबत्ती पकड़ लें और आना हमारे यहाँ चालू कर दें और ये सनातन धर्म नष्ट हो। ये तो चाहते ही है, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर
शिव के मंदिर तक लोग आ रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपको मंदिर के दरवाजे खोलना चाहिए, जिससे भक्त से भगवान है। भक्त से भगवान होता है। एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहे हैं पहले से कि भगत के वश में भगवान। भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं। ये भगत के बिना भगवान है ही नहीं। भक्त के बिना भगवान हो ही नहीं सकता। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भगत के वश में भगवान। भक्त भगवान की आराधना करता है तो भगवान हाला हजूर सम्मुख में आता है। मेरा इस बेटी से निवेदन है, 3 व्रत आपने उस दरवाजे पर करे हैं, शिव जी के मंदिर पर करे हैं, और अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है 2 व्रत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजन कर कर वहाँ करो, बाबा उसे स्वीकार करें। तुझ में रब बसता है यारा में, क्या करूं, सब जगह पर वही है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं भी बना सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो कंकर मिल जाए, जो मिट्टी मिल जाए, जो जड़ मिल जाए, बेलपत्री का जो पेड़ है उसी की पूजन शिव मानकर कर लो। उसके सामने दिया लगा दो, प्रसाद के 2 हिस्से वहां छोड़ दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा है। बल्कि खुश होना चाहिए कि इतने सारे भक्त शिव के मंदिर तक आना चालू कर दिए, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए। ये खुशी है जिसके लिए स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे जगत गुरु शंकराचार्य। भगवान शंकर ने जगत गुरु शंकराचार्य को इस संसार में पृथ्वी पर प्रकट करा था, शंकर की पूजन का विधान बताने के लिए। शिव जी की पूजन का विधान बताने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपना अंश अवतार प्रकट करा था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर शंकर भगवान की पूजन का प्रचार किया। बीच में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा विधर्मियों का आ गया, जिन विधर्मियों ने सब बर्बाद कर दिया, मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ तुड़ा के नचित कर दिया। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय पर जो शिव जी की भक्ति का प्रचार हुआ था, बीच में विधर्मियों ने सब नष्ट कर दिया था। उसके बाद अब कलिकाल में ये योग लगा है कि शिव भक्ति का प्रचार फिर हुआ। कहीं बाबा ने शंकर भगवान की कृपा से कोई मौका आप और हमको दे दिया, ये संसार में जन्म दे दिया, जिसके माध्यम से ये शिव की भक्ति हृदय तक पहुंची है और लोग शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहीं शिव की कृपा से। दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से फल मिल सकता है, बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। जिनके मन में संशय होता है, हम उनसे कहते हैं कि इस व्यासपीठ पर
ढेरों पत्र आते हैं और सब पत्र में सबका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर सब रहता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है। मैं श्रमिक नगर सातपुर नासिक में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है साथ में क्या? बच्ची साथ आई है? नहीं आई है? ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है। मैं श्रमिक नगर सतपुरा नासिक की रहने वाली हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी रेवा दीपक शिर्के 6 साल की है। उसे 5 साल की आयु में हार्ट की बीमारी हो गई। प्रतिदिन उसको बुखार आता था। 7-8 महीना लगातार बुखार आया। बुखार पर असर हार्ट पर पड़ा। डॉक्टर बोले इसका हार्ट 60% काम करना चाहिए, पर ये 28% काम कर रहा है। आप पत्र हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर। हार्ट 60% काम करना था, पर सिर्फ 28% ही काम कर रहा है। इसलिए इसको हार्ट की दवाई शुरू हो गई। गुरुदेव, उसका हार्ट की काम करने की परसेंटेज बढ़ने की बजाय कम होने लगी। 28% इसका हार्ट काम कर रहा था, फिर 19% करा। हार्ट ने फिर 17% काम करा। हार्ट ने फिर 5% काम करा। डॉक्टर के हिसाब से बेड पर पड़ी रहने वाली लड़की 5% हार्ट कम कर रहा है, मतलब यह है कि इसका हार्ट बंद हो चुका है। डॉक्टर के हिसाब से इसका हार्ट बंद हो गया है, क्योंकि 5% जिसका हार्ट काम करता है उसको माना नहीं जाता कि इसका हार्ट चल रहा है, ये बंद हो चुका है। गुरुदेव, उसके लीवर और किडनी में भी काम करना बंद कर दिया। सूजन आ गई, लीवर किडनी बेकार हो गई, डैमेज हो गई, उसके पूरे शरीर में पानी भर गया। डॉक्टर बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक मरी के तुल्य है। हमारी दृष्टि में ये जा चुकी है। फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया। मेरी माँ ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाई। मैं रुद्राक्ष को रात को पानी में गला देती थी। लोग कहते थे सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, पर मैंने खुद प्रयोग करा है गुरुदेव। पानी में रुद्राक्ष को गलाती थी, बेलपत्र 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाती थी। वो पानी लाकर जब डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे हिसाब से इसका लीवर, किडनी और इसका हार्ट सब बंद हो चुका है, थोड़े दिन कितने घंटे जीवित रहेगी कोई भरोसा नहीं। हमने एकांतेश्वर महादेव की कथा टीवी पर सुनी, बेटी को हेडफोन लगा दिया। एकांतेश्वर महादेव की कथा जो आपने करी थी हमने सुनना प्रारंभ करी, हेडफोन लगाकर बेटी को सुनाया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो 5% हार्ट काम कर रहा था, लीवर किडनी जो काम करना बंद कर दी थी, बाबा की कृपा से अब वो 25% से ऊपर काम कर रहा है और मेरी बेटी अब ठीक है। आराम है बाबू? हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटी। ये शिव है ओघड़ी। आपका विश्वास, दुनिया भले हंसती हो, दुनिया भले टोकती हो, दुनिया भले अपशब्द कहती हो, मेरा बेटी से निवेदन है। उस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा बड़ा मन दुखता है, मंदिर में भोलेनाथ ताला लगा देते हैं और 2 महीने से उनका ताला नहीं खोला, केवल हमारे पशुपति व्रत करने से रोकने के चक्कर में। आप क्यों चिंता करती? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मेरा निवेदन है मेरी बेटी से, चिंता नहीं करना। हमारे मध्य प्रदेश में एक मंदिर के शंकर जी को पशुपति व्रत कोई ना करे तो कांच में जड़ दिया था, चारों तरफ कांच लगा दिया था। बाद में पुजारी जी आईसीयू में पड़े रहे, उनको वेंटिलेटर पर पटक दिया। जब मेरे उनकी पत्नी रोई, हाथ जोड़े, तब कांच को हथौड़ी से फोड़ा गया, शिव रिहा हुए, तब पंडित की ऑक्सीजन वापिस सामने आई। तुम क्यों टेंशन लेते हो? शंभू कहते हैं उसको, वो कैलाश में रहता है, खुले आसमान में रहता है। जब कभी आपको मंदिर में अगर जल चढ़ाने ना दिया जाए तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके जल चढ़ाना, मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, मेरा शिव उसको स्वीकार कर लेगा। दुख नहीं करना, कभी भी टेंशन नहीं लेना, अपने मुंह से अपशब्द नहीं करना, ताने नहीं देना, गाली नहीं देना, आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। ये समझना बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और हमने पहले भी कहा, रेस के घोड़े को नहीं मालूम पड़ता कि मैं रेस में खड़ा हूँ, उसका मालिक उसको मारता है, पिन चुभोता है और वो भागता है। दुनिया के लोग जितना तुम्हें कष्ट देंगे, समझ लेना कि भोलेनाथ तुम्हें रेस का घोड़ा बना के आगे निकालना चाहता है। तुम टेंशन क्यों लेते हो? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी से मुंह नहीं मिलाना अपने को, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। वो रास्ता अगर बंद हो गया, बाबा हो सकता है तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। ये उसकी मर्जी होगी, ये उसकी कृपा है। शिव की कृपा बिना संसार में कुछ नहीं होता। शिव कथा कह रही है, अगर उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो तो जरूर वो कृपा करने वाला कुछ ना कुछ कृपा करने वाला होगा। जिस बेटी के लिए डॉक्टर कह दिया 5% हार्ट काम कर रहा है और लीवर किडनी सब डैमेज हो चुकी है, क्या वो वापस चालू हो सके? असंभव। शिव के पास जाने पर हमारी भीतर की ऊर्जा प्रबल होती है। हमने एक बात और पहले कही, अगर शंकर जी के शिवलिंग का तुम स्पर्श नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, अंदर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी चौखट तक चले जाओ, नंदी तक चले जाओ, दरवाजे तक चले जाओ, वहाँ तक भी नहीं जा सकते, उसके शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं कर सकते, उसके दरवाजे से जब निकल कर गाड़ी लेकर जाओ तो उसकी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाओ, तो भी वो कृपा कर देता है, तो भी वो करुणा कर देता है। तुम्हारे मुस्कुराने से कई लोगों को टेंशन हो जाता है। एक व्यक्ति को बड़ा दुख हो और वो मुस्कुरा कर चले तो पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है, कितना कर्जे में लदा लूम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, टेंशन है, संतान पैदा नहीं हो रही, टेंशन है, कई साल शादी के निकल गए, चिंता है। कई लोगों को तुम्हें देखकर और इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता है ना, तो पड़ोसियों की रोटी खाना छूट जाती है कि इतनी दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न कैसे है, इसके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे है। उसी तरह जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ती है तुम्हारी प्रसन्नता से, देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती की भी नींद उड़ जाती है जब तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलते हो और मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निकल जाते हो, तो पार्वती जी भी चिंता में पड़ जाती है और शंकर जी से कहती, बहुत दुखी है वो, इतनी दुखी है, ना काम धंधा चल रहा है, ना नौकरी है, ना सर्विस है, खाने तक के लाले हैं।
तुम्हारे दरवाजे से निकल कर जाती है तो मुस्कुरा कर जाती है। वो जाता है दुकान पर तो मुस्कुरा कर जाता है, उसकी दुकान नहीं चलती तो भी मुस्कुरा कर जाता है। शंकर भगवान कहते हैं क्या चाहती है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं इतना दुख होने पर भी जो मुस्कुराना जानता है, बस आशीर्वाद दे दो कि जिंदगी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका दुख समाप्त हो जाए। हमारे यहां तो रोने का क्रम है ही नहीं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया। राम जी ने पूछा क्यों रुला रही हो? आज जन्म पर रोए हो तो मरण तक रोना पड़ेगा। रुलाने के लिए तो पूरी जिंदगी है, मुस्कुराने के लिए ये शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का भजन है। मुस्कुराओ, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में उसको आनंद में जियो। बहू ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। सास ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। भाई ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। कोई पैसा खाकर चले गया, रोने बैठ गए। खा गया ना, पैसा चले गया ना, अब वापिस नहीं आ रहा ना, तो रोने से कौन सा मतलब है? ये समझो पूर्व समय में तुमने उसका कुछ ले लिया होगा तो इस जन्म में वो तुम्हारे करीब में आकर तुम्हारा धन लेकर चला गया, उसका हिसाब उसने पूरा कर लिया। ये मानकर अपनी मेहनत फिर करो, फिर संघर्ष करो, फिर मेहनत करो, फिर चार चांद लगाओ। हमारे कलकत्ता के एक जजमान, उनके घर में चोरी हो गई और उनका बहुत सारा व्यापार था सोने चांदी का, और उनका बहुत सारा सोना चांदी दुकान का चोर लेकर चले गए। पूरी दुकान खाली कर गए। खूब रोए, खूब रोए। दोनों पति पत्नी खूब रोए। फोन लगाया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। आशीष ने हमारी बात कराई। हमने उनसे कहा काहे को टेंशन लेना, हो सकता है पूर्व में तुम्हारा कोई लेन देन होगा, आज मिट गया। अरे गुरुजी 1.5-2 करोड़ का माल चले गया। हमने कहा कोई बात नहीं, पैदा हुए थे जब लेकर आए थे क्या 1.5-2 करोड़ का माल? नहीं लाए थे ना, मेहनत करी ना तुमने, 1.5-2 करोड़ रुपए की दौलत बनाई ना तुमने, दुकान सजाई ना तुमने, दुकान खरीदी ना तुमने, व्यापार किया ना तुमने, कोई दूसरे ने तो नहीं कर दिया, तुमने खुद मेहनत कर कर ये 1.5-2 करोड़ का शान सत्ता जमाई थी। चले गई, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना। अब की 2 करोड़ की थी, अब 8 करोड़ की वो देगा, तुम मेहनत कर। किस बात के लिए रो रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। कोई बात नहीं, दे दिया ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होना, प्रसन्न होकर जी। आप जितनी प्रसन्नता से अपने जीवन को जियोगे, उतनी आनंदता का सुख आप भोग लोगे, उतनी आनंद। अब शिव कथा कह रहे हैं। अंजना माता के गर्भ से संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर, पार्थिव का पूजन कर। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना,
कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत? इधर उधर नहीं पढ़ना, अपन फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे। अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसके पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना कर? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार मानना। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा।